जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। और आज यहाँ पर बहुत ठंड है। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी करंट में। और सुबह तो काफ़ी था जब हमारी पीटी और परेड चल रही थी। तो अभी जैसा कि हमारा सेकेंड सेम चल रहा है ट्रेनिंग का, एमपी पुलिस का, आज हम ये बात करेंगे कि मैंने कैसे तैयारी करी थी। तो कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ भाई अपने पूछ रहे थे कि आपने कैसे तैयारी करी थी। और सेल्फ से करी थी मैंने। तो खुद से सब चीज़ें इम्प्रूव करी थी, अपनी रनिंग, अपना गोला और अपनी जंप। ये तीनों चीज़ें मैंने एक हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी थी। क्योंकि जैसा मैं बताऊं आपको कि जो मेरी जंप थी ना, जो वो जंप मेरी लगभग 14 के आसपास आती थी, 14-15 ऐसी आती थी। तो वो जंप मैंने बढ़ा के सबसे हाईएस्ट जो जंप की है अभी तक मैंने, वो मेरी 22 फीट जंप रह चुकी, हाईएस्ट सबसे। मतलब 22 फीट में जंप कर चुका हूँ। और एवरेज देखें जंप का, तो मेरा एवरेज गिरता था 18 से 19 के बीच में। 19 तो लगभग मैं कूदता था नॉर्मली। तो ये जंप हो गई। और गोला गोला जो आता था मेरा, जो शुरुआत में जो गोला आता था, वो आप मानेंगे नहीं, लेकिन शुरुआत में मेरा गोला 18 और 19 इतना गिरता था। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से फेंकना है और कितनी पावर लगती है गोले को फेंकने में। बस ऐसे ही फेंकते रहते थे। और जब धीरे धीरे सीखा और सबको देखा और देखा कि इसमें पावर की भी ज़रूरत है और टेक्निक की भी ज़रूरत है, तो दोनों चीज़ों पे काम किया। इसमें मैंने पहले टेक्निक पे ज़्यादा काम किया। टेक्निक ऐसा कि जैसे हम गोले को कई लोग शोल्डर पे रख के फेंकते हैं और कई लोग डायरेक्ट फेंकते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होता है, आपका मूवमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जिससे कि गोला अपनी हाइट ले सके और लंबी दूरी तय कर सके। अगर आप शोल्डर से फेंक रहे हैं तो जो जर्क आता है ना, वो जर्क लगना चाहिए। अगर शोल्डर से, जैसे यहाँ शोल्डर पे रख के, अपने गर्दन के यहाँ रख के और आप फेंक रहे हैं, उसमें एकदम ये मानिए कि आप उसमें अच्छी खासी टेक्निक लगती है। क्योंकि जो नेशनल एथलीट होते हैं, आप लोगों ने उनको देखा होगा कि वो शोल्डर पे रख के फेंकते हैं और एक मूवमेंट करते हैं, स्पाइक लेते हैं अच्छे से। वो मूवमेंट सीखने के लिए उनको सालों लग जाते हैं। लेकिन अपने को यहाँ इतना टाइम नहीं है कि अपन ये चीज़ सीख सकें और इतनी जल्दी सीख सकें। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं जिम से अपनी पावर बढ़ाई, स्ट्रेंथ बढ़ाई। और गोले को मैं डायरेक्ट हाथ पर रख के फेंकता था, ना शोल्डर। क्योंकि शोल्डर पे रखूँगा तो मेरे को टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, पावर भले ही हो। और अगर आप पावर बढ़ा लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हो, तो ये मानो कि आप 28 फीट आराम से फेंक सकते हो। 28 फीट गोला ज़्यादा नहीं होता है एक हिसाब से, तो कम ही होता है। तो आप 28 फीट आराम से फेंक सकते हो अगर अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। मैंने वीडियो डाल रखी है पहले भी, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था उस टाइम मैंने बढ़ाया था ना, तो मेरा गोला 18 से लास्ट मैंने 33 फीट फेंका था। हाईएस्ट हाईएस्ट 33 है। और जो एक्यूरेट गिरता था, मतलब एवरेज मानेंगे अपन, तो एवरेज मेरा गोला गिरता था 28, 27, कभी 26 भी गिर जाता था, जब हम लोग वार्म अप नहीं करते थे और डायरेक्ट आके फेंक देते थे। तो यहाँ इससे याद आया कि एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आप ग्राउंड गए और गोला फेंकता हुआ दिखा आपको, तो आपको गोला जाके तुरंत नहीं फेंकना है। आपको क्या करना है, अच्छे से वार्म करना है, अपनी बॉडी को गर्म करना है, उसके बाद गोला फेंकना है। क्योंकि मेरे को इंजरी हो चुकी है एक बार और मेरी रिस्ट मुड़ गई थी। तो वो रिस्ट मेरी लास्ट तक दर्द होती थी। और डॉक्टर को भी दिखाया तो इतना कुछ खास नहीं पता चला, एक्सरे किया था। लेकिन वो रिस्ट मेरी लास्ट तक दुखी थी। और मैंने लास्ट में जो ग्रिप होती है, हैंड ग्रिप, उसको बांध के मैंने और उससे फिर गोला फेंका था। क्योंकि इतनी पावर बची थी नहीं मेरे रिस्ट में जो गोले को पुश कर सके। तो जब फाइनल में गोला फेंकते हैं ना, तो उसमें आपको ग्रिप सपोर्ट ले सकते हैं, आप किसी कपड़े से बांध के या ऐसे बांध के ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मना नहीं करता। तो ऐसा होता है। तो आपको
वार्म करना है अपनी बॉडी को और उसके बाद गोला फेंकना है। ठीक है, ये हो गई गोला की बात। तो गोले की, हाँ गोले की मैंने वीडियो पहले बना रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर में है तो यहाँ पर उपकरण नहीं है हमारे पास। गोला है पर हमारा इतना अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि अभी सेकंड सेम की स्टार्टिंग है, तो अभी बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने का भी और आप लोगों से बात करने का भी। इसलिए जितना टाइम मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर गोले का हो सका तो मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगा और किस तरीके से फेंकना है वो भी बताऊंगा। तो जैसा मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। ये हो गई दोनों चीज़ें, गोला और अपनी जंप। तो जंप भी जिम से बढ़ती है। जिम किया था मैंने, ऐसा नहीं कि जिम कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाया था। जिम का मतलब अपना देसी अखाड़ा, समझ रहा है। तो आप लगभग देसी अखाड़े में जैसे आप वो लगाते हैं, स्क्वाट लगाते हैं, और जो अपन सीढ़ी वर्कआउट करते हैं, सीढ़ियों पर वर्कआउट करते हैं ना, वो वर्कआउट से बहुत स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अगर आप वो वर्कआउट करेंगे हफ्ते में 2 बार, तो वो भी डाल रखा है मैंने, आई थिंक चैनल पर डाला है वो वीडियो। अगर नहीं डाला है तो मैं वो भी बता दूंगा वर्कआउट। आप लोग जैसा भी लगे आपको कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या होता है, मेरे को एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस चीज़ की कमी हो रही है और क्या बताना है। तो आप लोग कमेंट करिए, तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूं, आपका साथ चल सकूं, है ना। तो ये चीज़ करिए आप। और बाकी जैसा भी होगा मैं बताते रहूँगा। रनिंग का देखो, रनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन रनिंग के लिए इससे भी लंबी वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए कि रनिंग कैसे करना है, स्टेप कैसे लेना है, शुरुआत कैसे करना है, और जब अपन पेस में चलते हैं वो कैसे चलते हैं, और अपन एक मतलब जो अपन जैसे 400 मीटर लगा रहे हैं, 800 मीटर लगा रहे हैं, तो इन इन सब की पेस अलग होती है। 400 मीटर में आपको स्पीड में चलना होता है, जैसे अपन स्प्रिंट लगाते हैं उससे थोड़ा सा नीचे चलना पड़ता है, तब वो 400 मीटर लगती है। और 800 मीटर का तो मैंने वर्कआउट, हाँ इससे याद आया कि वर्कआउट भी डाल दूंगा मैं 800 मीटर का। जो लोग सेल्फ कर रहे हैं उनके लिए बहुत काफ़ी बेनिफिट होगा उस चीज़ से कि मैं वर्कआउट डाल दूंगा। तो आप उस हिसाब से वर्कआउट अपना डेली रूटीन में लाइए और अपनी रनिंग को इम्प्रूव करना है ना। तो और आगे जैसे कोई लोग बोल रहे थे कि सर हमारा वेट ज़्यादा है, वेट कम करना है, किसी को बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है। तो आप लोग कमेंट करना और मेरे को थोड़ा गाइड करना किस चीज़ पे मैं बात करूं, किस चीज़ को आपको बताऊं, तो वैसा मैं कर सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बता देना मेरे को किस चीज़ पर वीडियो बनानी है, तो मैं बना दूंगा। और मैंने एक पिछली वीडियो में पूछा था कि लाइव कब आना है, लाइव आप बता देना टाइम, उस हिसाब से अपन टाइम रख लिया करेंगे और लाइव सेशन करेंगे, जिसमें आप लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर दूंगा और आपको क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और करते रहिए मेहनत।